नमस्कार साथियों, इंग्लिश विद गणपत सर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और स्वागत तो आपको करेंगे क्योंकि क्लासें लगभग 15 के आसपास कंप्लीट हो गई है। आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। कल का वीडियो बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए थे कि सर कल का वीडियो अलग था, अलग नहीं था, थोड़ा बोलना पड़ता है यार। अगर आपको पता है ना, अगर मैं ही नहीं बोलूंगा तो कौन बोलेगा? आप बताइए एक बार, जरूरी था, कुछ चीजें बतानी है। आप क्या कर रहे हो? सब्सक्राइब करते जा रहे हो, सब्सक्राइब हो जाएंगे। ये वीडियो है, ये क्लास है, यूट्यूब है, वो बाकी जो काम है जो अपना बोलेगा। आपका काम क्या है? ये काम आपका नहीं है। आपका काम क्या? प्रैक्टिस करना। एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो आज अपन क्या बात करेंगे? आज कल की क्लास थोड़ी सी एक बार रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद आज की क्लास में बढ़ेंगे। कल की क्लास क्या थी? हाँ, किसी थर्ड पर्सन के बारे में, कि कोई थर्ड पर्सन है, कोई तीसरा, कोई भी बंदा, कि वो कोई काम करना चाहता नहीं चाहता। आपने वांट्स लगाया था। एक बार थोड़ा सामने बोलो ना, तो वांट्स सुना ही देना चाहिए। आप कल पूरा वीडियो देखा था लोगों ने, तो बोलो वांट्स। और जब क्वेश्चन पूछेंगे तो वांट टू, और नो में मना करेंगे तो भी लगेगा वांट टू। मैं आपसे पूछूं, डज योर ब्रदर वांट टू गो कॉलेज? आंसर दीजिए। आंसर दे रहे हो क्या? आप दे पा रहे हो आंसर? ठीक है, दीजिए। यस, माय ब्रदर वांट्स टू गो कॉलेज। मना करिए, नो, माय ब्रदर डज नॉट वांट टू गो कॉलेज। वांट टू की जगह वाना बोल सकते हैं। आगे बात समझ में? आज क्लास क्या? आज की क्लास है, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप अंग्रेजी बोलना चाहते कि नहीं चाहते थे? पहले है ना, पहला कोई पास्ट में, मतलब पहले पास्ट में आप अंग्रेजी बोलना चाहते कि नहीं चाहते थे? तो उसकी आज बात करेंगे। तो एक बार आ जाइए सीधे से। आज अपन बात करेंगे वांट टू, और जब यस में आंसर देंगे तो अपन को लिखना है भाई वांटेड। आ गया समझ में? और क्या लिखेंगे? वांटेड टू लिखेंगे। आ गया समझ में? क्या बोलना अभी बोलो सर, क्या है क्लास? देखिए, मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप पहले, अपन 1 जनवरी से क्लास स्टार्ट करी है, आप इससे पहले आप अंग्रेजी बोलना चाहते कि नहीं चाहते थे? तो वो आज क्लास है। तो सीधे आ जाइए, बोलो डिड यू, और आज की क्लास हो जाएगी डिड यू वांट टू। ठीक है, स्पीक इंग्लिश। क्या आप पहले अंग्रेजी बोलना चाहते थे क्या? अगर चाहते थे एक बार हाँ बोल दो। हाँ, अच्छा बोल दिया आपने सबने? हाँ, तो क्या बोलोगे? हाँ सर, हम पहले अंग्रेजी बोलना चाहते थे। तो अगर आप पहले अंग्रेजी बोलना चाहते थे ना, पास्ट में, मतलब पहले अंग्रेजी बोलना चाहते थे, तो आप बोल दीजिए यस। और अगर आप नहीं बोलना चाहते थे तो फिर नो बोल दीजिए। तो यस बोलेगा ना कि सर मैं पहले अंग्रेजी बोलना चाहता था, तो उसके लिए आएगा यस आई वांटेड। वांटेड, वांट के पीछे डी, वांटेड टू वापस स्पीक इंग्लिश, एक्शन फर्स्ट। ओके, और उसके मना कर नो आई, और यहां पे लगेगा भाई डिड नॉट को मिला के बोलते डिडंट, और वापस कर दो वांट टू स्पीक इंग्लिश। आप पूछिए क्वेश्चन, मैं दूंगा आंसर, या फिर मैं पूछ रहा हूं क्वेश्चन, आप दीजिए आंसर। एक काम आपको करना पड़ेगा, एक काम मैं करूंगा, दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। बोलिए वांट टू आज क्या करेंगे? वांटेड। पास्ट में आप कोई काम करना चाहता है कि नहीं चाहते? मैं आपसे पूछ रहा हूं आज, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप अंग्रेजी बोलना चाहते थे कि नहीं चाहते थे पास्ट में? आप बोलोगे हाँ सर, मैं अंग्रेजी बोलना चाहता था, लेकिन ऐसी वीडियो आई नहीं, पहले समझ में नहीं। जैसे बोलो मैं अंग्रेजी बोलना चाहता था, तो बोलो यस आई वांटेड टू स्पीक इंग्लिश। मना करिए नो आई डिड नॉट वांट टू स्पीक इंग्लिश। और आप अपने सेंटेंस बनाइए, है ना? क्लास समझ में तो आ रही है ना? देखो एक बार अच्छे से ध्यान से सुनो, मैं क्या बोल रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं, आई एम स्पीकिंग दैट इफ यू, आई नो दैट इफ आई आस्क यू क्वेश्चंस दैट डू यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, तो वांट टू था। अब दूसरा क्या है? कल की क्लास क्या थी? डज योर ब्रदर, डज योर सिस्टर, डज योर मदर, डज योर फादर वांट टू। आज क्या है? वही है तो वांट टू की, लेकिन आज क्या है? डिड यू वांट टू। क्या मतलब हुआ सर डिड यू वांट टू? डिड यू वांट टू का मतलब ये, आज की क्लास का मतलब ये, एक बार अच्छे सुन लो, कि पास्ट में आप कोई काम करना चाहते कि नहीं चाहते? आप बोलोगे सर मैं 2-4 साल पहले अंग्रेजी सीखना चाहता था, तो उसको अंग्रेजी में कैसे पूछोगे? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या आप सेंटेंस बनाना चाहते कि नहीं चाहते? क्या आप खाना खाना चाहते कि नहीं चाहते थे? है, आप किसी शादी में गए और आप कह रहे हो सर मैंने वहां मैं काजू कतली खाना चाहता था, आप बोल रहे हो मैं सर वो वहां खाना खाना चाहता था। तो पास में कोई आप करना चाहते थे ना, कोई काम करना चाहते थे, तो उसके लिए क्या लगेगा? वांटेड लगा लो। I wanted to speak English, I wanted to speak Hindi, I wanted to watch TV, I wanted to go village, I wanted to
यूज फोन, आई वांटेड टू मेक रील। मैं आपको करूं, मैं पहले है ना यूट्यूब पे आना चाहता था, आई वांटेड टू कम ऑन यूट्यूब, बस वांटेड हो गया। बस क्या करना है, डिड से क्वेश्चन पूछिए, एक बार मेरे साथ बोलिए, बोलो डिड यू वांट टू, अच्छे से बोलो, डिड यू वांट टू, वांट टू को मिला के बोलिए वाना, डिड यू वाना, सॉरी स्पीक इंग्लिश, डिड यू वाना स्पीक इंग्लिश, यस आई वांटेड टू स्पीक इंग्लिश। मैंने वांट टू को मिला के वाना बोला है, नो आई डिड नॉट वांट टू स्पीक इंग्लिश। सेंटेंस एक मैंने बनाया है, आप बाकी बनाते रहिएगा। वीडियो के लास्ट में एक्शन देने की जरूरत है नहीं, क्यों, एक्शन मैंने स्टार्टिंग के 4 to 5 वीडियोस में दे दिया है। अब आप एक और क्लास आ गई है, करिए प्रैक्टिस, क्लासें आती रहेगी, प्रैक्टिस करते रहिएगा। और हाँ, कल जिन बच्चों ने सेंटेंस भेजा है, आई रियली लाइक दैट, यू नो, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे सेंटेंस भेजा, इसका मतलब यू आर मेकिंग सेंटेंस, यू आर एबल टू मेक सेंटेंस, एंड आई होप दैट इफ यू आर एबल टू स्पीक, इफ यू आर एबल टू मेक सेंटेंस, इट्स मीन दैट वेरी सून यू विल एबल टू स्पीक इंग्लिश। आप बहुत जल्दी अंग्रेजी बोलने के हो जाओगे, अच्छे से बोलोगे, प्रैक्टिस करते रहिएगा। 2-4 सेंटेंस बना, 2-4 सेंटेंस बना दो, लेकिन बनाते रहिएगा। जब तक आप रेगुलरिटी रहेगी, कंसिस्टेंसी है ही आपके अंदर क्यूरियोसिटी है ही, थोड़ा बढ़िया तरीके से बोल रहे हो, करते रहिएगा प्रैक्टिस। और आई होप जल्दी से एक और एनर्जेटिक क्लास के साथ अपने मिलेंगे, और साथ ही साथ प्रैक्टिस करते रहिएगा। बहुत इजी क्लास है, कहीं डाउट है तो हैंड टू हैंड पूछते रहिएगा। और उसके साथ बच्चे कल पूछ रहे सर वोकैबुलरी क्लास आएगी, बहुत जल्दी वोकैब क्लास आ जाएगी। एक बार ये 15-20 क्लास से आज 15 के लगभग पहुंच गए, 8-10 क्लास और आ जाए, उसके बाद अपना वोकैब भी स्टार्ट कर देंगे, वोकैबुलरी भी स्टार्ट कर देंगे, जिससे कि आपको क्या है, जब सेंटेंस बनाओगे तो अच्छे सेंटेंस बना पाओगे आप। ठीक है, आगे क्लास समझ में, और अगर कोई डाउट बाकी हो तो पूछो। समझ में आ गई बात? बस तो क्या बोलेंगे, डिड यू वांट टू, चलो ठीक है। चलो अभी हमने समझा था वांट टू का क्या करना है, वांटेड। तो अभी जस्ट अगर ये तो था, मैं आपसे पूछूं कि क्या आप अंग्रेजी बोलना चाहते कि नहीं चाहते थे, तो मैं क्या बोलूंगा, डिड यू वांट टू स्पीक इंग्लिश। लेकिन अगर मैं किसी थर्ड पर्सन की बात करूंगा ना, यानी कि आपकी और थर्ड पर्सन किसी की बात करूंगा, तो भी सबको भी क्या लगेगा, वांट टू का क्या हो जाएगा, वांटेड। आगे समझ में, जैसे मान लीजिए मैंने अभी पूछा, डिड यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, आपने आंसर दिया यस आई वांटेड टू स्पीक इंग्लिश। अगर मैं पूछूं आपका भाई अंग्रेजी बोलना चाहता है, तो भी यही क्लास है, उसके लिए भी क्या होगा, देखो, डिड योर फ्रेंड, ठीक है, वांट टू गो मार्केट, देखो वही क्लास है, वांट टू का क्या करना, वांटेड, तो बोलो यस माय फ्रेंड, और जो वांट टू है उसका कर दो वांटेड। आज की क्लास ये दोनों वांटेड टू और गो मार्केट सेम टू सेम। आ गया समझ में? मना करके देखिए, जल्दी से मना करो कि नहीं सर मेरा जो फ्रेंड दोस्त है वो मार्केट नहीं जाना चाहता था, तो क्या बोलोगे, नो माय फ्रेंड, ठीक है। और डिड से क्वेश्चन है, डिड नॉट लगा लो, और डिड नॉट लगा के डिड नॉट को एक साथ बोलते हैं डिड, नो माय फ्रेंड डिड, और वापस वांट टू गो मार्केट, ये लीजिए। आ गया समझ में? क्या किससे क्वेश्चन है, आज क्या करेंगे, वांट टू का क्या करेंगे अपन, वांटेड करेंगे, ठीक है। तो आपको अगर मान लीजिए पूछना है किसी थर्ड पर्सन के बारे में कि क्या आपका भाई अंग्रेजी बोलना चाहता था कि नहीं चाहता था, तो क्या पूछेंगे, डिड योर ब्रदर वांट टू स्पीक इंग्लिश, आप आंसर दीजिए यस माय ब्रदर वांटेड, तो वांट टू का क्या हो जाएगा, वांटेड, ठीक है, टू, और यहाँ क्या है, गो मार्केट है, वहां स्पीक इंग्लिश है, स्पीक इंग्लिश, ये जो एक्शन चेंज नहीं करना, ये सारे एक्शन फर्स्ट स्टेप सेम टू सेम लगाना। और वांट टू का अपन क्या चेंज करेंगे, क्या, वांटेड टू। आपकी क्लास थोड़ी सी लॉन्ग है, इतनी लॉन्ग है नहीं, बिल्कुल इजी सा है, आप दोनों क्लास से मिक्स करिए। थर्ड पर्सन के बारे में अगर मैं आपकी बात करूं या किसी आपके फैमिली मेंबर या किसी की बात करूं, किसी थर्ड पर्सन की बात करूं, तो क्या यूज करेंगे, वांट टू क्या करना है आपको, वांटेड, क्योंकि जब यस में आंसर देंगे तो ये वांटेड करना, बाकी क्वेश्चन में और है ना, ये क्वेश्चन में और जब नो के आंसर देंगे उसमें केवल वांट टू ही है, ठीक है। अगर आपको मैं आपसे पूछूं क्या आपकी बहन खाना बनाना चाहती थी कि नहीं चाहती थी, ठीक है, क्या आपकी बहन खाना बनाना चाहती थी पहले, तो कैसे पूछेंगे, डिड योर सिस्टर वांट टू, या खाना बनाने कुक फूड बोलते हैं, कुक फूड लगा लीजिए, और मना यस तो बोलिए यस माय सिस्टर वांट टू है, उसके कहती है वांटेड टू कुक फूड, मना करिए नो माय सिस्टर डिड नॉट
डेट बन मिला के बोल लीजिए, वांट टू कुक फूड। ओके क्लास, करते रहिएगा प्रैक्टिस और बार बार वीडियो देखिए। जब तक समझ में नहीं आता है पीछे पढ़ दो, हाथ धो करके पीछे पढ़ दो, इंग्लिश में बता रहा हूं, आएगी नहीं जाएगी कहीं नहीं। ठीक है, एक बार जिस डेडिकेशन से आप सीख रहे हो ना जरूर आएगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं एक नई एनर्जेटिक क्लास के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। और इसमें थैंक यू वाली बात है ही नहीं, देखते रहिए, सेंटेंस बनाते रहिएगा। और थोड़ा अच्छा लगता है जब कल की क्लास में मैंने थोड़ा सा बोला था, कुछ बच्चे कह रहे थे आप गुस्सा हो रहा है। भाई गुस्से होने वाली बात ही नहीं है, इसमें गुस्से होने वाली बात नहीं, थोड़ा मैं सीखने आ जाऊंगा फिर। ठीक है, इसलिए आपको सीखते रहना है। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल एनर्जेटिक क्लास का। थैंक यू।